हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपा भाटी में। और सुबह का नाश्ता वगैरह सब बन चुका है। नाश्ता हमने अभी नहीं किया है क्योंकि सोचा पहले थोड़ा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे। और मैं आ गई हूँ बेडरूम में, तो बेडरूम की बेडशीट को मैंने ऐसे ही झाड़ दिया है, चेंज नहीं किया है। वैसे मशीन चल रही है। बेडशीट मैंने अभी 2 दिन पहले ही चेंज की थी। सोचा अभी गंदी नहीं है तो क्या चेंज करना था उसको। और चलिए मैं किचन में चलती हूँ। किचन में थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो रखा था क्योंकि होली वाले दिन काफ़ी सारी पकौड़ियाँ वगैरह और तेल की चीज़ें बनी थी, तो सारा ही इधर से उधर छींटे चले गए हैं उसमें। और इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। प्लेटफॉर्म के को भी अच्छे से साफ़ करूँगी, और गैस स्टोव के सारे जो ये स्टैंड होते हैं इसको निकाल के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जो किचन में मेरे कॉर्नर में सामान रखा हुआ है उसको भी हटा करके साफ़ कर दूंगी, क्योंकि स्पून स्टैंड जो है वो थोड़ा कई दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था। सोचा इसको भी आज साफ़ कर देती हूँ। और ऐसा तो होता ही रहता है, कभी कभार काम रह जाता है, क्योंकि आगे पीछे अगर काम करो तो इतनी ज़्यादा थकावट नहीं होती है। अगर सारा काम एक साथ लेके बैठ जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है फिर, और अगले दिन कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा काम ही करती हूँ, एक साथ कभी लेके नहीं बैठती। इस ओवन को तो डेली साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो इसमें बहुत जल्दी निशान नज़र आने लग जाते हैं। क्योंकि ये मिरर वाला है, पहले पता नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ ली थी जो मिरर वाली हो। अच्छे से प्लेटफॉर्म वगैरह को सबको साफ़ कर दूंगी। और मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। वैसे तो अभी सभी के बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और नहीं तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है। और आजकल मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। इस कॉर्नर को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि छींटे, बहुत छोटा सा किचन है तो पास में ही सामान सब रखा होता है, छींटे चले जाते हैं। खाना वगैरह जैसे हम दाल वगैरह में छौंका लगाते हैं तो छींटे चले जाते हैं। और अभी तो होली का इतना सारा खाना बना था, उसकी वजह से थोड़ा गंदा हो गया है किचन। और बर्तन वगैरह मैं सब धो चुकी हूँ, कुछ मुझे कपड़े धोने हैं। और अच्छे से बर्तन धोने के बाद सारा मैं पूरा सिंक अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वो भी डेली करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अगर आप बर्तन साफ़ कर लो और सिंक को अगर छोड़ दो तो लगता है कि साफ़ ही नहीं किया है। और मेरा किचन का और बेडरूम, दोनों बेडरूम का काम हो चुका है। बस बाहर आ गई हूँ आज। अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब फ़ैन चलने लगे हैं तो डस्ट आती है। और वैसे भी मेरा रोड साइड घर है तो इतनी धूल आती है। अच्छे से इनको साफ़ कर दूंगी। डेली तो नहीं करती हूँ, लेकिन एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और देखिए मुझे डस्ट एलर्जी भी है, छींकें भी आने लग जाती हैं बीच बीच में। मैं अब ये सोफ़े के कवर झाड़ के लेकर आ गई हूँ और इन्हीं को बिछा देती हूँ, क्योंकि ये भी साफ़ है। जब मैंने अंदर की बेडशीट चेंज की थी तभी इनको भी किया था। और सारा काम हो चुका है, बस मुझे ये सेंटर टेबल को साफ़ करना है। हॉल का भी काम हो चुका है, सिर्फ पोछा लगाना है। और पोछा लगाने के बाद थोड़े से कपड़े जो मशीन में रह गए हैं उनको साफ़ करना है। बाकी मैं सारा कर चुकी हूँ। और इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो सारे में धब्बे नज़र आते रहते हैं। ये भी डेली का ही काम है। आप कभी किसी किसी काम को आप छोड़ नहीं सकते कल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है। छोड़ दोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा और फिर साफ़ नहीं होगा ठीक से। और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और कपड़े भी धुल चुके हैं, तो बस इनको आज मैंने बालकनी में ही फैला दिया है, क्योंकि छत पर नहीं गई हूँ, धूप तेज़ हो रही है। तो थोड़ी सी देर में ये सूख भी जाएंगे। और बस कपड़े सुखाने के बाद बस मुझे खाना खाना है, दोनों को, माँ बेटों को। और उसके बाद बस थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है, जब से ये गर्मियाँ शुरू हुई हैं थोड़ा चेंज हो रहा है, तो पता नहीं बॉडी में थोड़ा दर्द रहता है। और एक दिन पहले तो मुझे फ़ीवर भी था गले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉन्सिल हो जाते हैं मुझे, तो उस वजह से फ़ीवर भी आ जाता है। और ये कपड़ों को मैंने दोपहर को तभी की तभी ही उतार के रख दिया था, क्योंकि नहीं तो फिर धूप में इतने
ख़राब भी हो जाते हैं, कलर भी फेड हो जाता है इनका, और 2 लॉट में सूखे हैं क्योंकि बालकनी बहुत छोटी है तो इतने आ नहीं पाते हैं। तो मैंने 2 बार में ही सुखा लिए हैं इनको। और सो के जब मैं 1 पौना घंटा सो गई थी और उसके बाद मेरा बेटा आ गया, बस शाम की चाय पी हमने साथ में। उसके थोड़ी देर के बाद हस्बैंड भी आ गए थे, वो बाहर बैठ के टीवी देख रहे हैं। मैंने सोचा चलो उनको चाय दे दी है मैंने, और उसके बाद कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। कुछ कपड़े मुझे प्रेस करने हैं उनके ऑफिस वगैरह के। अब बेटे के तो नहीं करने हैं क्योंकि अभी वो डेली नहीं जाता है स्कूल, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। बस सारे कपड़ों को फोल्ड कर दूँगी, उसके बाद अपनी अपनी जगह लगा दूँगी सारे कपड़ों को। और खाना बनाना है, खाना में भी कुछ हल्का ही बनाना है। हस्बैंड ने बोला है दाल पालक बना लो, क्योंकि पेट सबके ऐसे ही हो रखे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। क्योंकि बाहर से खाना आया था, हो सकता है खाना नहीं मतलब बाहर से चीज़ें आती हैं और या तेल की चीज़ें खाई जाती हैं तो पेट ख़राब हो ही जाता है। और चलिए मैं बस अपना पालक काट लेती हूँ, दाल पालक ही बना रही हूँ मैं। और समझ नहीं आया क्योंकि और कुछ बनाती तो थोड़ा हैवी हो जाता है, दाल पालक थोड़ा लाइट होता है। तो बस दाल पालक ही बना लेती हूँ मैं, और इसको छौंक देती हूँ। मिक्सी में ही टमाटर वगैरह सब पीसती हूँ, हरी मिर्च और टमाटर डाल लिया है मैंने। मैं इसको पीस दूँगी, नहीं तो बीज आते हैं जो घर में पसंद नहीं है, और छिलका भी आता है टमाटर का तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कि मैं दाल में टमाटर काट के तड़का लगाऊँ तो अच्छा लगता है। और मैंने डायरेक्ट ही बस तेल में ज़ीरा डाला, हींग डाली और मसाला डाल दिया, और बेसिक मसाले डाले हैं, बस हल्दी और मिर्च डाली है और बाकी मसाले नहीं डाले हैं क्योंकि पेट वैसे ही ख़राब हो रखा है सबका। और ये बस इसमें वो पालक डाल दूँगी और दाल डाल दूँगी। मैं मसूर की दाल के साथ बना रही हूँ इसको। चलिए वीडियो का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।